आज का जो हमारा वीडियो है इससे हम बात करने वाले हैं पैरेलल फॉर ईच इन म्यूल4। एक्चुअली हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे कि हमें कब पैरेलल फॉर ईच यूज़ करना चाहिए एंड कब बैच जॉब यूज़ करनी चाहिए। एंड उससे पहले हमने ये एक्चुअली थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया था पैरेलल फॉर ईच के बारे में, बट मैं एक बार क्विकली आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली मूव करने से पहले। सो पैरेलल फॉर ईच स्कोप स्प्लिट्स द कलेक्शन ऑफ मैसेजेस इनटू द एलिमेंट्स। तो हमारे ये कलेक्शन ऑफ मैसेजेस यानी कि पेलोड को स्प्लिट कर लेता है इनटू एलिमेंट्स एंड इट प्रोसेस ईच एलिमेंट साइमल्टेनियसली और वी कैन से पैरेलली इन सेपरेट राउट्स and the result is the collection of all messages aggregated in the same sequence they were before the split जो हमारा पेलोड था, जब वो प्रोसेस होता है पैरेलल फॉर ईच के थ्रू, तो पैरेलल फॉर ईच उसे स्प्लिट करता है। तो जिस ऑर्डर में स्प्लिट करता है कलेक्शन को हमारे, उसी ऑर्डर में हमको वो आउटपुट भी देता है। सो वेरिएबल चेंजेस आर नॉट अवेलेबल आउटसाइड दी पैरेलल फॉर ईच स्कोप। यानी कि अगर हम पैरेलल फॉर ईच के अंदर किसी वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं तो वो चेंजेस आउटसाइड दी पैरेलल फॉर ईच विजिबल नहीं होंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं इसके बारे में। तो मैं बाहर आ जाता हूँ इससे एंड एनीपॉइंट स्टूडियो पर चलते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, और मैंने एक पैरेलल फॉर ईच का यहाँ पर फ्लो क्रिएट किया हुआ है ताकि वीडियो की लेंथ कम रहे, इसलिए मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करके रखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो मेरा लिसनर है इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है ऑन पाथ पैरेलल, एंड यहाँ पर मैंने एक सेट पेलोड लिया हुआ है और मैंने यहाँ पर एक एरे लिया हुआ है जिसमें कि हमारी ये एलिमेंट्स है 11, 22, 33, 88, 99 एंड 66। तो अभी इस वेरिएबल की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम पेलोड की बात करते हैं। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो हमारा पैरेलल फॉर ईच लूप है ये क्या करता है, हमारे पेलोड को चेंज कर देता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को वेरीफाई करने वाले हैं। एंड हमको पता है कि पैरेलल फॉर ईच जो हमारा पैरेलली और प्रोसेस करता है एलिमेंट्स को और आई कैन से पेलोड को, तो वो चीज़ भी हम देखने वाले हैं। बट सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो पैरेलल फॉर ईच है वो क्या करेगा, हमारे पेलोड को चेंज कर देगा। सो देखिए मैं इसे हिट करने वाला हूँ। तो मेरा ये पेलोड था एंड यहाँ पर चलते हैं वेरिएबल को, इसको इग्नोर करते हैं। मैंने यहाँ पर पहले पैरेलल फॉर ईच की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैक्स कंकरेंसी मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। तो देखिए क्या होता है। So the maximum concurrency, this value determines the maximum level of parallelism that will be used by this router. By default, all routes will run in parallel, assuming available resources, but this can be limited or sequential behavior achieved by the use of this attribute. So by default क्या होगा, हमारा जो parallel for each है वो parallelly ही चलेगा। सो जितने भी रूट्स हैं वो सारे पैरेलली चलेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। कलेक्शन मतलब वो कि आपको किस पर किस पर चलाना है आपको पैरेलल फॉर ईच को। तो हमारा पेलोड पर चलेगा, तो एज एन इनपुट ये पेलोड लेगा, उसको प्रोसेस करेगा। टारगेट वैल्यू जो हमारा आउटपुट आएगा पैरेलल फॉर ईच का वो पेलोड में ही जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो टारगेट है यहाँ पर हम कोई वेरिएबल ले सकते हैं। ये देखिए okay, variable where to save process payload। अगर आप पेलोड को किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से टारगेट से कर सकते हैं। यहाँ पर किसी वेरिएबल का नाम दे देंगे हम, लाइक XYG कोई भी, तो हमारा जो पेलोड है वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। ओके, टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब है कि आप यहाँ पर आपको लगता है कि आपका जो पेलोड है वो 1 मिनट में प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप टाइम आउट वो पास कर देंगे। यहाँ पे जो भी टाइम आपको लगता है, सेट्स ए टाइम आउट इन मिली सेकेंड फॉर ईच रूट, द डिफॉल्ट बिहेवियर इज दैट ऑफ नो टाइम आउट। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कोई भी टाइम आउट नहीं रहता है, बट आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो जितनी देर में आपको लगता है कि पेलोड प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद टाइम आउट हो जाएगा। ओके, सो ये सब हमने देख लिया। अगर हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये पेलोड भी स्पेसिफाई नहीं करते कलेक्शन में तो भी ये पेलोड ही लेता। ओके फाइन। सो यहाँ पर मैंने एक सेट पेलोड लिया है और यहाँ पर मैं पेलोड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 10, और यहाँ पर लॉगर है तो लॉगर क्या करेगा, यहाँ पे पेलोड को प्रिंट करेगा। ओके, देन ये वेरिएबल की बात अभी हम नहीं करने वाले हैं, तो मैं इस लॉगर पे आता हूँ, इसकी भी बात नहीं करने वाले, ये इसी वेरिएबल से रिलेटेड है। देन यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमारा पैरेलल फॉर ईच
लूप से बाहर आएगा, उसके बाद मैंने एक और लॉगर लिया हुआ है जो कि पेलोड को प्रिंट कर रहा है, ताकि आपको मैं ये दिखा सकूं कि हमारा पैरेलल फॉर ईच है, ये क्या करता है, पेलोड को चेंज कर देता है, राइट। तो यहाँ पर अगेन मैंने सेट पेलोड में पेलोड सेट किया हुआ है, एंड इस वेरिएबल की बात अभी नहीं करेंगे बिकॉज ये भी हमारा सक्सेस वेरिएबल से रिलेटेड है। फाइन, सो मैं इसको सेव कर दिया है, एंड चेंजेस आई डोंट नो कहाँ पर चेंजेस हुए हैं, बट ये रीडिप्लॉय होगा अगर कोई चेंजेस थे। ओके फाइन, ठीक है सब कुछ। तो अभी मैं इसको हिट करता हूँ। ओके मैंने हिट कर दिया है, वेट करते हैं रिक्वेस्ट आने का। ओके बिकॉज रिक्वेस्ट नहीं आएगी, मैंने कहा था ना यहाँ पर चेंजेस थे, तो मैंने इसे चेंजेस पर जैसे सेव किया थे, हॉट डिप्लॉय हो गया। तो अभी ये डिप्लॉय हो जाएगा, उसके बाद हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ओके सक्सेसफुली स्टार्ट आ चुका है, तो अभी हम अगेन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे पोस्टमैन से। रिक्वेस्ट सेंड कर दिया मैंने। ओके सो हमारी रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है हमको। तो आप देखिए सबसे, अब एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर आपको जावा का आइडिया होगा, तो जब हम यहाँ पर क्या है, पैरेलल फॉर ईच में क्या हमारे मल्टीपल थ्रेड्स यूज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, मल्टीपल थ्रेड्स यूज हो रहे हैं, और जो थ्रेड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से मतलब उसका कोई भी लेना देना नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, उनका पाथ एग्जीक्यूशन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू प्रोसेसिंग होगी। ओके तो यहाँ पर आपको जो एग्जीक्यूशन होता है ना, वो इंटरप्रेट हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मल्टी थ्रेडिंग के केस में। ओके तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहले फॉर ईच के केस में जो होता था, हमारा जो फ्लो होता था वो सीक्वेंशियल रहता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो देखिए इस टाइप, देखिए यहीं पर है वो थ्रेड। ओके देन अभी इधर आया लूप पर, हमारे लॉगर पर। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो अभी देखिए वैल्यूज जो है वो हमारी क्या क्या आई है, 990, 660, 220 एंड 110। अगर आप यहाँ पर पेलोड देखते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर पेलोड देखते हैं, सेट पेलोड में मैंने क्या क्या सेट किया होता है, 11, 22, 33। ओके बट यहाँ पर अगर आप कंसोल पर देख रहे हैं, तो प्रोसेस किस तरीके से हुआ है। ओके क्या ही हुआ ये, जस्ट वेट। ओके ओके तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रोसेस ऑर्डर में नहीं हुआ है। एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि आपको ये ऑर्डर में ना दिखे, हो सकता है आपको उसी सीक्वेंस में दिखे ये आउटपुट, यहाँ पर लॉगर उसी सीक्वेंस में प्रिंट करे जिस सीक्वेंस में यहाँ पर आपने वैल्यूज ली हुई हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो सीक्वेंसली प्रोसेस कर रहा है, नहीं सीक्वेंसली प्रोसेस नहीं कर रहा है, बट हम एग्जीक्यूशन को, जो एग्जीक्यूशन है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि हमको दिख रहा है कि जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो इस तरीके से हुआ है। ओके तो सबसे बाद में क्या हुआ है, 110। ओके सो पहल फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं अगेन, वेयर इज कंसोल, फाइन। सो 99, 66, 22 एंड 11। ओके नेक्स्ट हम आगे बढ़ाते हैं। ओके अब वापस से चलते हैं, क्योंकि अगेन हमारा लॉगर एग्जीक्यूट हुआ है, कंसोल पर आते हैं। तो देखिए 33 एंड 88। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो हमारा पैरेलल फॉर ईच है वो हमारा पैरेलली चल रहा है। क्या चल रहा है, पैरेलली चल रहा है, सीक्वेंशियली नहीं चलता है। सीक्वेंशियल हमारा फॉर ईच चलता है। तो यहाँ से ये हमारा प्रूव हो गया है। ओके नेक्स्ट पॉइंट हमें अब ये देखना है कि जो हमारा पैरेलल फॉर ईच है वो हमारे पेलोड को चेंज करेगा या फिर नहीं चेंज करेगा। तो लॉजिकली जैसे ये पैरेलल फॉर ईच से बाहर निकलेगा कंट्रोल, तो उसके बाद हमारा जो पेलोड है वो चेंज हो जाना चाहिए। एक्चुअल पेलोड हमारा क्या है, ये 11, 22, 33, 88, 99, 66 ये हमारा पेलोड है। तो पेलोड क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। कैसे हो जाना चाहिए चेंज, क्योंकि हमने उसमें ये वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दी है। तो हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये वाला जो लॉगर है क्या प्रिंट करता है। फाइन, सो दैट कि हम ये वेरीफाई कर पाएँ कि हमारा जो पैरेलल फॉर ईच चाहिए हमारा चेंज करता है पेलोड को या फिर नहीं करता है। तो आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पर ये मेरा पेलोड प्रिंट हो गया है, और कंसोल पर ही चलेंगे, कंसोल पर चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए पेलोड था वो मेरा। देखिए पेलोड का पहले ये बात तो फॉर्मेट चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, वो ऑब्जेक्ट्स बन गया, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखिए पेलोड चेंज हो गया। 11 था, 1110, 220 और भी एट्रीब्यूट्स आ गए, मीडिया टाइप एट्रीब्यूट्स एंड ऑल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा पेलोड है वो चेंज हुआ। तो ये भी प्रूव हो गया कि हमारा पैरेलल फॉर ईच क्या करता है, पेलोड को चेंज कर देता है। नेक्स्ट अभी मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, और आप देखेंगे यहाँ पर पोस्टमैन पर हमें क्या हुआ है, सक्सेस मिल गया है। एक्चुअली मुझे मुझे यहाँ पर
कोई नहीं, रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, बट हमने यहाँ पर इसको एक्चुअली मैं इसके थ्रू आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पर पोस्टमैन पर, बट मुझे ट्रांसफर मैसेज लगाना चाहिए था, या फिर मुझे यहाँ पर डेटा वीव का यूज़ करना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ जेसन, ओके ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको वो चीज़ यहाँ से दिखा चुका हूँ कंसोल से, ठीक है। तो जो हमारा पेलोड है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो हमने दो चीज़ यहाँ पर देखी कि जो हमारा पैरेलल फॉर ईच है वो क्या करता है, पैरेलली चलता है, तो हमने वो यहाँ से देख लिया, हमने यहाँ से देख लिया पैरेलली चलता है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला था कि जो वेरिएबल्स होते हैं, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पैरेलल फॉर ईच स्कोप वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स रिमेन्स द सेम एज बिफोर द एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर ये मेरा सक्सेस वेरिएबल है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। और मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको अपडेट किया हुआ है, हर एक आइटरेशन के लिए क्या किया हुआ है, अपडेट किया हुआ है। तो आप देखेंगे इनसाइड दी लूप जो हमारी वैल्यूज है वो क्या होगी, एंड आफ्टर दी फॉर ईच हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है वेरिएबल आउटसाइड दी लूप, यानी कि वेस डॉट सक्सेस वेर। तो आप यहाँ पर देखेंगे आफ्टर दी पैरेलल फॉर ईच जो हमारी वैल्यू यहाँ पर थी पैरेलल लूप से पहले, वही हमें यहाँ पर भी मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे पैरेलल फॉर ईच के अंदर वो लूप के बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए आई डोंट थिंक कि मुझे प्रोग्राम रन करके दिखाने की जरूरत है, ऑलरेडी हमारे आउटपुट में पड़ा हुआ है। तो मैं आपको वहीं से वेरीफाई कर देता हूँ। सी देखिए, वेरिएबल इन लूप, यहाँ से मैंने प्रिंट किया हुआ है इस वाले लॉगर को, वेरिएबल इन लूप वेस डॉट सक्सेस वर, और आप यहाँ पे कंसोल पर देख सकते हैं कि बार बार जो वैल्यू क्या हुई है, 0 से 1 हुई है। एंड आपके अलग अलग जो थ्रेड्स थे उन्होंने क्या किया है, जो हमारे जो थ्रेड्स थे उन्होंने रन किया हमारे इस लूप को, और वैल्यू क्या हुई, बार बार 0 1 0 1 होती रही। ओके, तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एंड में, बिल्कुल एंड में जाकर जो हमारा लॉगर है, लास्ट वाला लॉगर, वो हमारा अगेन वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। तो आप देखेंगे जो वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू थी लूप से पहले, वही वैल्यू हमारे लूप के बाद भी, यानी वेरिएबल आउटसाइड द लूप इज 0, और यहाँ पर भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 0 ही थी। तो यहाँ से हमने तीनों चीज़ें जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ी थी वो देख लिया हमने कि हमारा जो पैरेलल फॉर ईच है वो लूप को पेलोड को चेंज कर देता है, पेलोड को चेंज कर देता है। साथ ही हमने देखा कि जो हमारे वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू क्या रहती है लूप में, अगर आप चेंज करते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को, तो आफ्टर द लूप वैल्यू वही वैल्यू होगी जो कि लूप से पहले थी। ओके, एंड ये देखा हमने कि हमारा जो पैरेलल फॉर ईच है ये क्या करता है, पैरेलली एग्जीक्यूट करता है, यानी कि मल्टीपल थ्रेड्स यूज़ करता है एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि हम पैरेललिज्म अचीव कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी चीज़ें बची हुई हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विद अदर्स। थैंक यू।